everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. अब हम अपनी अमृतसर की ट्रिप शुरू कर रहे हैं। इस होटल को गुड बाय कह के प्लान है सच कि हमें एक म्यूजियम घूमना है, जलियांवाला बाग घूमना है और गोल्डन टेम्पल विजिट करना है। ये तीन चीजें ऑन द लिस्ट है। बट अभी हम थोड़ा सा पूछेंगे लोगों से कि क्या क्या जगह खुली हुई है, बिकॉज वाघा बॉर्डर का हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे परेड हो रही है कि नहीं हो रही है। ये ना हमारे होटल के सामने ऐसा एकदम पुराने घर है। ये हमारा होटल था, होटल मिलेनियम, और यहाँ पे ऐसे पुराने पुराने घर हैं। नॉट जस्ट दिस, इधर भी। हाँ, तब हमारी कहाँ सवारी जा रही है हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें घूमनी थी जो कि ऐसा दिखा रहा है कि बंद है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें लग रहा था कि बंद होंगी बट वो खुली हैं। तो इसलिए पता नहीं कि क्या सीन होने वाला है। कुमार कुछ आइडिया दो, मेरे व्यूज़ को कुछ आइडिया दो। लगने दीजिए, बताते हैं। अभी बताते हैं, जैसे पहुंच जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम आपको भी बता देंगे। हम पार्टीशन म्यूजियम और गोल्डन टेम्पल के आसपास आ गए। हाँ, तो आप ये देख रहे हो ना, ये काफी ज्यादा ऐसा हिस्टोरिक फील दे रहा है। ये पूरा ऐसा किला सा बना हुआ है, मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंस कुछ नहीं पता, बट जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे। और अभी हमने पूछ लिया है कि पार्टीशन म्यूजियम, गूगल मैप्स पे दिखा रहा था कि वो क्लोज्ड है, बट एक्चुअली यहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि खुला है। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क करने। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप होगा पार्टीशन म्यूजियम। पार्किंग फाइनली हमें मिल गई 5-10 मिनट ऐसा लोगों से 2-3 बार पूछने के बाद। तो ये गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है बेसिकली, और यहीं पे खड़ी करके बगल में ही हमारा पार्टीशन म्यूजियम है जो हमने देख लिया कि वहीं पर है। तो ये हमने एंट्री करी है यहाँ से, और ये पूरा एरिया है। यहाँ पे एक स्टैचू है, देन यहाँ से एंट्री है। तो ये टिकट काउंटर है, और कुमार और गूगल मैप्स की जंग में गूगल मैप जीत गया। मंडे क्लोज होता है। उदास प्राणी, एक्चुअली सिर्फ कुमार दुखी नहीं है, मेरे को भी थोड़ा ऑफ लग रहा है, क्योंकि मतलब अब विज़िट करना था। और अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी बिल्डिंग, दिस इज़ वन ऑफ द गेट्स। ये पूरा ऐसा बना हुआ है, हाफ ओपन है हाफ क्लोज है, मतलब अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ अंदर गेट के अंदर घुसना अलाउड है। तो दिस म्यूजियम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम, एंड इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे, दैट इज़ 17 अगस्त 2017। यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकती हूँ यहाँ पे। ये पूरा एरिया है जो जलियांवाला बाग की तरफ जाता है, आगे जाकर है। तो ये पूरा यहीं से हम लोग इस साइड से आए हैं, इस साइड से आते थे। यहाँ पे ये वैक्सीनेशंस लग रही हैं। ये है हमारा जलियांवाला बाग। ओके, वो बोर्ड नहीं दिख रहा, बट ये वाला है जलियांवाला बाग। यहीं से एंट्री है। बाकी ये पूरी मार्केट है जिसमें आपको पंजाबी जूती एंड फुलकारी, जो कि मेरा मेन टारगेट है, मुझे वही सब दिख रही है। बट या दिस इज ऑल। खाने वगैरह के लिए भी मैकडी वगैरह सब कुछ है। तो या लेट्स गो। अपेरेंटली अभी तक कोई एंट्री टिकट नहीं है यहाँ पे, तो ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बहुत छोटी सी जब आई थी। तो ये हमने एंटर कर लिया। यू हैव दिस टोपोग्राफी ऑफ गैलरी 1। Gallery 2. About the Black Sunday, ये मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। So yeah, they're talking about the draconian laws. Law merely stated that the political activities, Britishers wanted to strengthen the grip on the nationalities, and basically this was that any Indian could be arrested before trial on mere suspension, and habeas corpus that was suspended. This is apparently Gallery 2, Hall 2. And you know, entry करते ही everywhere you are mostly getting a voice sound show kind, where people, where there's the voiceover that goes on.
atrocities and violence in Amritsar. Yeah, the massacre, the deed that happened. This is the Shahidi well और ये है well. ओके सो अपेरेंटली मुझे जितना याद आ रहा है वो ये था कि ये जो वॉल्स बनी हैं ये इतनी बड़ी और इतनी ऊंची पूरा जो कवरिंग बन गया इसका वो अभी रिसेंट में बना. तो दीज आर द बुलेट मार्क्स. इन्हीं मार्क्स की मतलब मुझे पता था. पहले ये पूरा इतना बना हुआ नहीं था, सिर्फ सिंगल वॉल या जितना रॉ बचा हुआ था ना मैसेकर के बाद उतना ही था. बट अपेरेंटली अब इनको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया. पहले भी फ्रेम्ड थे, अब तो सिर्फ पेंट से मार्क्ड है और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं वापस. ऑफ कोर्स नॉट द मार्क्स बट आजू बाजू हुआ है रेनोवेशन. आई एम नो एक्सपर्ट इन टू से टेल माई ओपिनियंस ऑन दिस बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आई डोंट नो हाउ मच रेनोवेशन वाज रिक्वायर्ड बट थोड़ा सा ना अजीब लगने लगता है व्हेन थिंग्स गेट रेनोवेटेड. जितना रॉ था ना वो जैसे सिर्फ एक वॉल थी पहले एज आई रिमेंबर एंड हम उसके अक्रॉस भी जा सकते थे वॉल के टू सी हाउ ह्यूज द बुलेट मार्क्स वर एंड एनीथिंग. एंड आई थिंक पहले इतनी मार्किंग नहीं बनी थी, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था विच आई रिस्पेक्ट टोटली रिस्पेक्ट. कि लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर देते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टचिंग द बुलेट मार्क्स या फिर वॉल वगैरह को, विच इज़ गुड विच इज़ नाइस. बट द थिंग इज़ वो थोड़ा सा जो यू नो रॉ इफेक्ट होता है ना वो थोड़ा मिस हो जाता है. तो आई फेल्ट अ लिटिल थोड़ा सा अजीब इन दैट सेंस. ये हम जा रहे हैं अब गैलरी 3 की तरफ. This is the topography for the gallery 3. This is the gallery. The entry is small, very small. Height बहुत कम है इसकी. This is what it is. Correct word used, the shameless British and other newspapers. Here what it is written is that Rudyard Kipling actually justified what Dyer did, and he also, I mean, not just praised Dyer but also he raised a support for him, which is a new thing for me because I never knew about it. Finally some good news. चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे इज़ दैट हर गैलरी को ऐसे छोटे छोटे रूम्स में बांट रखा है एंड अ पर्टिकुलर इवेंट इज़ एक्सप्लेन्ड वाया साउंड एंड लाइट शो, वाया द व्यूअर्स, वाया स्कल्पचर्स एंड ऑब्वियसली द फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स. लाइक आपको पता है कि एक रूम के बाद यू हैव अ थीम, अ पर्टिकुलर स्टोरी गोइंग ऑन विच एक्चुअली इज़ ग्रेट. मैं ऐसी बात कर रही थी अभी कुमार से. आई सेड दिस banyan tree would have seen everything and what if the trees could speak. I said too soon. मैं इस वॉल की बारे में बात कर रही थी. दिस वॉज द वॉल विच हैड लाइक, ये अभी चौक से ऐसा बना हुआ है ना, पेंट से वगैरह. पहले वो रेड कलर के फ्रेम्स थे, वो फ्रेम्ड थे कुछ जगह पर. यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेड कलर का फ्रेम था. बेसिकली दिस वॉज द वॉल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्योंकि ये मैंने बताया ना कि एक वॉल थी बस रॉ एंड यू कैन सी द डिफरेंस. ये रेनोवेटेड है और ये वाली ओरिजिनल है, तो यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जितना रॉ रहेगा ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है. 28 bullet marks which were fired by General Dyer without any warning to the crowd who had gathered here to protest. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग क्योंकि वो दाल आटा चावल से बनी होती थी ना ये वॉल्स, वो दिखती है ना अलग से. यू आर एबल टू सी. सो अपेरेंटली दिस पर्टिकुलर वॉल
has 28 bullets. Not just that, नीचे भी. Okay, so let's just discuss about the complete Jallianwala Bagh massacre. I know a lot of people know, और plus सरदार उधम सिंह फिल्म के बाद से a lot of people already know about the massacre. But just to give you a summary, Rowlatt's bill था जिसमें which stated that any Indian could be arrested without any investigation, any warrant, and blah blah blah. So this particular bill was tagged as a black bill. इस black bill को the Britishers converted into a law, made it into a law, which was actually wrong. तो सारे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट. तो उस यहाँ पे अमृतसर में जितने लोकल लीडर्स थे ना, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई टू कि इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है और हम नहीं मानेंगे इसको. अपेरेंटली जनरल डायर गॉट टू नो अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स उसके रिसोर्सेज के थ्रू या सोर्सेज के थ्रू उसको पता चला, एंड देन ही अटैक्ड विदाउट अनाउंसिंग एनीथिंग, विदाउट लेटिंग द इंडियंस आउट. उसने बस धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो इनसिक्योर, एंड कि अगर इंडियंस मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको कहीं का छोड़ा नहीं जाएगा एंड ऑल दैट. तो ही डिड दिस, एंड मुझे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद था कि एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जनरल डायर के इस एक्ट को लोगों ने ग्लोरीफाई भी किया था, जस्टिफाई किया था, एंड कहा गया था कि इंडियंस एग्रेसिव थे, विच इज़ द थिंग दैट आई डिड नॉट नो अबाउट. नहीं इंडियन एग्रेसिव नहीं थे, पीसफुल नहीं मीटिंग वो थी. हम नहीं थे बट लोगों ने, द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग, दे ग्लोरीफाइड, दे जस्टिफाइड इट, दैट जो उसको काउंटर देना था ना कि भाई इतना बड़ा मैसेकर किया, इतने लोगों को मारा. हाँ, बिकॉज वी वर कोई जस्ट ना कोई एक उसका रीजन या कुछ ना कुछ एक जस्टिफिकेशन तो उसका देना पड़ेगा. hundred thousands of people had died on that particular day, and that was the darkest night. That is the 13th April 1919, if I'm not wrong. Year मुझे याद नहीं, but 13th April was the date. So this is the salvation ground where these kind of pillars and are made of marbles, जहाँ पे सब के quotes लिखे हुए हैं. This is the one said by Shahid Bhagat Singh. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. The spirit of patriotism, it looks very good कि ऐसे आप बात कर रहे हो about all these things, and that like today, comparing it to today, but these people had actually like literally they sacrificed their lives in order to free us. Okay people, so ये हमने पूरा जलियांवाला बाग विजिट किया और एग्जिट पे आ गए हम लोग. तो दिस वाज ऑल अबाउट द जलियांवाला बाग टूर. I hope you all like this, and if you did, like, share and subscribe to my channel. Bye.